चल भाषिक यंत्रम अस्मि अहम। तो बच्चों समझिए कि ये क्या है, सोचिए सोचिए। तो चल भाषिक यंत्र किसे कहते हैं, आप सभी के पास होगा, आप सभी को पता होगा। तो यह होता है हमारा मोबाइल, जिसपे कि हम सब क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो चलते चलते जिसपे हम बातें करते हैं उसे कहते हैं चल भाषिक यंत्र। तो आज इसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो ये कौन सी पाठ्य पुस्तक है, ये है संस्कृत बोध, जो कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, चल भाषिक यंत्रम मस्मि अहम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, सर्वेषाम अपि प्रिययोस्मि खल्वहम। तो निश्चित रूप से मैं सभी का प्रिय हूँ। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं हमारे मोबाइल जी। तो आबाल वृद्धा सर्वे पी माँ प्राप्य गर्व अनुभूति। तो जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी मुझे प्राप्त करने में किसकी अनुभूति करते हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं। आधुनिकतया युगेऽस्मिन् मानव जीवने पगे पगे मम महती आवश्यकता अनुभूयते। तो आधुनिक जीवन में जो है पग पग पर यानी कि छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर मेरी आवश्यकता महसूस होती है। मम प्रयोगेण सर्वेषां जीवन यात्रा सरला सुनिश्चिता सुखपूर्णा च संजाता। मेरे प्रयोग के कारण सभी लोगों की जीवन यात्रा कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है और सुखपूर्ण हो जाती है। को हम, मैं कौन हूँ, चल भाषिक यंत्रम हम। तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ मोबाइल। तो बाल युवक वृद्ध पुरुष महिला ग्रामीण नागरिकादीना सर्वेषां मह्यं कर्णाभूषणम् अस्ति। तो चाहे बच्चे हो या युवक हो, बूढ़े हों, पुरुष हों, स्त्री हों, नागरिक हों और ग्रामीण हो, कोई भी क्यों ना हो, तो सभी के मैं कानों का प्रिय आभूषण हूँ। यानी कि सभी के कानों का आभूषण हूँ, सभी मुझे कान में लगा के रखते हैं। माम बिना सुखद जीवनस्य कल्पना सुदुर्लभ में। तो मेरे बिना जो है एक सुखी जीवन की कल्पना भी दुर्लभ हो गई है। यानानि आरूढ़ जना मयमेव सुदूरधरा स्थित जने सह वार्तालाप मग्ना भवंती। तो भले ही कोई ऊपर आकाश में क्यों ना उड़ रहा हो, लेकिन मुझसे जो है मेरे द्वारा जो है ज़मीन पर स्थित लोगों के साथ, वो दूर स्थित लोगों के साथ भी वो वार्ता कर सकता है, यानी कि बात कर सकता है। कार्यालयेषु अपि मम विना कार्य कर्तुम न शक्यते। तो भले कार्यालयों में भी मेरे बिना कोई कार्य नहीं चलेगा। मार्गेषु चलंत सभागारेषु प्रवचनम शृण्वन्। तो लोग जो है रास्ते में चलते चलते सभागार में स्थित प्रवचन मेरे ऊपर सुन लेते हैं। जनामम ध्वनि श्रुतेव आवश्यकतानुसारम स्वकार्यम संपादयति। जो लोग जो हैं मेरी आवाज़ सुनकर ही आवश्यकतानुसार अपने कार्यों को संपादित करते हैं, यानी कि पूरे करते हैं। वर्तमान काले यदा समस्या सर्वत्रैव अभाव दृश्यते तदा मम उपयोगिता सर्वेपि स्वीक्रियते। तो वर्तमान समय में जब लोगों के पास समय का अभाव है, तो मेरा जो उपयोग है वो सभी में स्वीकार की जाती है, यानी कि जो मेरी उपयोगिता है सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है। वस्तु तस्तु मानव जीवन से परमावश्यकता अंगम अहम। तो आजकल जो है मैं सभी लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हूँ। सदैव ध्यानत्वमेव वद यत वाहन चालयम मम प्रयोग मार्गेषु दुर्घटना जनहति। तो सदैव जो है मेरा उपयोग कैसे करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। वाहन चलाते समय मेरा प्रयोग के कारण क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। सभागारेषु कक्षासु गोष्ठीषु वा मम प्रयोग अवश्यथामेव जनयति। तो सभागारों में जो है और कक्षाओं में और गोष्ठियों में ये मेरा जो प्रयोग है वो क्या पैदा कर सकता है, अव्यवस्था पैदा कर सकता है, यानी कि उसके कारण क्या हो सकता है, मेरी आवाज़ से लोगों को परेशानी हो सकती। सत्यमेव अस्ति यत् अहम विज्ञानस्य सरल शिशु अस्मि परम मम प्रयोगे अति सावधानी अपेक्षते। यह सत्य ही है कि मैं विज्ञान का अभी छोटा सा बच्चा हूँ, इसलिए मेरे प्रयोग में अति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अविवेकपूर्ण मम प्रयोग सदैव कार्येषु व्यवधानम करोति। तो मेरा जो है अविवेकपूर्ण प्रयोग कार्य में जो है हमेशा व्यवधान ही उत्पन्न करेगा। ते एव बुद्धिमंत कथ्यते ते मम सदुपयोग कुर्वन्ति लाभान्वित च भवन्ति। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो मेरा सदुपयोग करता है तो वो सदैव ही लाभान्वित होता है। तब शुभांक्षी अहम
अस्महम, तो उस वक्त मैं क्या होता हूँ, मैं चाहता हूँ यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। यमेव मम शुभा संसा, मेरी सभी से के लिए शुभकामना है। सर्वस्य कल्याणमस्तु, सर्वे सुखी भवन्तु, कल्याणमस्तु सर्वेषां, विलसन्तु समृद्धमये। तो मैं सबको शुभकामना देता हूँ और मैं सभी के लिए शुभकामना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, कल्याणकारी, समृद्ध व विलासित हों। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको मोबाइल का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें जो है अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब हमें आवश्यक हो तभी मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अति जो है हमेशा त्यागनी चाहिए। कहते हैं ना संस्कृत में, अति सर्वत्र वर्जिएत, तो अति किसी भी चीज़ की अलाभकारी ही होती है। तो मोबाइल का प्रयोग भी हमें आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी ऐसे चैप्टर प्राप्त होते रहें।